पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ यह प्री प्लान्ड लगता है। हिंदुओं को डराने, भगाने और तबाह करने की फुल प्रूफ साजिश थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी कहां है? क्यों उन्हें इन महिलाओं के आंसू दिखाई नहीं दे रहे? क्यों ममता इन हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने नहीं जा रही? जब इमामों से मिलना हो तो ममता सबसे पहले पहुंचती, लेकिन जब हिंदू महिलाएं लहूलुहान हालत में मदद की गुहार लगाती हैं तो ममता की आंखें बंद हो जाती। देश ममता बनर्जी से पूछ रहा है, यह हिंदू विरोधी एजेंडा आखिर क्यों? बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का मर्डर हुआ। एक एक करके हिंदुओं के घर जलाए गए। महिलाएं दंगाइयों से जान बचाकर भाग रही थीं। पानी में जहर देकर मारने की प्लानिंग हुई। मंजर इतना भयावह था कि वो अब भी सहमी बैठी है। ममता के बंगाल में इतना सब हो गया और इस पर जो सवाल सबके जहन में है वो ये कि दंगा पीड़ित हिंदुओं की इस मुश्किल घड़ी में आखिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहाँ है? तनाव के बीच ममता की चुप्पी और कार्रवाई नहीं होने से जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। मुर्शिदाबाद की ये चीखें और तस्वीरें पूरे देश को दिखाई दे रही हैं, लेकिन ममता दीदी को कुछ नहीं दिखता, या शायद वो देखना ही नहीं चाहती। दंगा पीड़ित हिंदुओं से देश के राष्ट्रीय आयोग मिल रहे हैं, लेकिन ममता को दंगा पीड़ितों से मिलने की फुर्सत नहीं है। क्या ममता उनसे सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो हिंदू हैं? ममता के पास बंगाल के इमामों से मीटिंग का समय है, लेकिन उन हिंदू महिलाओं से मिलने का नहीं जिनका सब कुछ छिन गया। ममता बनर्जी, क्या यही आपका इंसाफ है? हिंदू महिलाओं के आंसुओं की कीमत आपके लिए कुछ नहीं है? क्या किसी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म तक सीमित है? क्या पीड़ितों का मजहब देखकर ही ममता बनर्जी संवेदना जताती है? क्या वोट बैंक की राजनीति में इंसानियत हार गई? कि आपके ये जो 22 लाख लोग, 23 लाख स्टूडेंट्स जो वंचित हुए में नौकरी में, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उससे नजर घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया। यह डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंप्लीट फेलियर। शी शुड रिजाइन एंड शी शुड गो टू जेल। क्योंकि अचानक से ये दंगा नहीं लगा है और ये दंगा है ही भी नहीं। ये पूरी एक तरफा मुसलमान का द्वारा ये हिंदू जेनोसाइड किया गया। कौन किया है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, वो करवाया है। ये लगभग क्लियर हो चुका है कि बंगाल में जो दंगे भड़के वो सुनियोजित साजिश थी, लेकिन अब तक पूरी तरह से नहीं सामने आ पाया है कि इसके पीछे कट्टरपंथी चेहरे कौन कौन थे। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ममता और उनका प्रशासन इस हिंसा पर आंखें मूंदे बैठा रहा। मेरे घर में जा जाके मेरा लड़की लोग को निकाल रहा है। हम लोग को, औरत लोग को शांति नहीं है यहाँ पर। इतना बड़ा बड़ा तलवार हिंदू लोग का हम लोग का क्या है घर में, बताइए। हम लोग सर खून से होली खेलेंगे, खून से होली खेलेंगे, होली खेलेंगे खून से। महिलाएं जो आप बीती सुना रही हैं वो दर्दनाक है, खौफनाक है। जहां एक तरफ वक्फ कानून को लेकर बंगाल में जमकर हिंसा हुई, तो वहीं एक बार फिर इस कानून को लेकर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और ये प्रदर्शन 26 अप्रैल को किया जाएगा। ये प्रदर्शन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। रैली का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसे फुरफुरा शरीफ के पीरजादाओं ने समर्थन दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ममता सरकार मुर्शिदाबाद दंगा पीड़ितों पर कहर बरपाने वाले दरिंदों को सजा दे पाएगी या फिर बंगाल यूं ही सिसकता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।